अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4 टीवी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अहमद हुसैनुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस, दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें, आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हाई कोर्ट जोन 2 इमारतों का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथों संगे बुनियाद। तमाम शहरियों को इंसाफ रसानी, वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी का खिताब। पार्टी छोड़ने की अफवाहें गलत, BRS पर हिरासत करने का इल्जाम। इटला राजेंद्र की वजीर आला पर तनकीद। सिंगारेड्डी को बचाने तहरीक शुरू करने कविता का ऐलान। मजदूरों के बकायाजात की अदायगी का किया मुतालबा। और माधवपुर में सड़क हादसा, बीवी हलाक, शौहर जख्मी। और अब पेश है खबरें तफसील से। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर में तेलंगाना हाई कोर्ट जोन 2 इमारत की तामीर के लिए संगे बुनियाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने रखा। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस आलोक आराधे, जस्टिस SV भट्टी, जस्टिस उज्ज्वल भुयान और जस्टिस PS नरसिम्हा भी मौजूद थे। तकरीब में वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी, तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अपरेश कुमार सिंह, चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव और DGP शिवधर रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर जस्टिस सूर्यकांत ने हाई कोर्ट इमारत के मॉडल की नुमाइश का भी मुशाहिदा किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि हम आज एक निहायत ख़ास दिन और अहम मौके पर जमा हुए हैं। भारत के मुमताज़ कानूनी माहिरीन के दरमियान मौजूद होना मेरे लिए एजाज़ की बात है। ऐसा दिन किसी भी रहनुमा की ज़िंदगी में कम ही आता है। भारत में मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा तामीर करना भी एक नायाब मौका होता है, मगर अदालत का क़याम दरअसल तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए इंसाफ का मंदिर बनाने के मुतरादिफ है। हमारी जमहूरियत में तीनों सुतून मुक़न्नना, इंतज़ामिया और अदलिया खुद मुख्तारी, बाहमी ताउन और एहतराम के साथ काम करते हैं।
एक आम शहरी के लिए अदालत आखिरी उम्मीद और इंसाफ का आखिरी दरवाज़ा होता है। इसीलिए ये उनके लिए एक बड़ा और शायद ज़िंदगी का अहम तरीन मौका है कि मेरी हुकूमत तेलंगाना के लिए नए हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स की तामीर शुरू कर रही है। माजी में कई हुकूमतें ये काम कर सकती थीं, मगर यह जिम्मेदारी हमारी हुकूमत को मिली। नया हाई कोर्ट माशरे और जमहूरियत के लिए एक अहम अलामत बनेगा। यहाँ गरीब, कमज़ोर और बेआवाज़ अफराद इंसाफ के लिए आएंगे और उम्मीद करेंगे कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। आने वाले 100 बरसों तक ये इंसाफ का मरकज़ बना रहेगा। हमें मालूम था कि मौजूदा हाई कोर्ट इमारत अपनी तारीख़ी अहमियत के बावजूद मौजूदा ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पा रही है। इसीलिए हमने इक़्तिदार संभालते ही नया कॉम्प्लेक्स बनाने का फ़ैसला किया। ये इमारत न सिर्फ एक यादगार होगी, बल्कि हमारी हुकूमत के जमहूरी नज़रियात और इक़्तिदार की अक्कास भी है। हम अदलिया को आला तरीन एहतराम देते हैं और इसे जदीद सहूलियात फराहम करना अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं ताकि वो बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सके। ये मंसूबा न सिर्फ भारत के बड़े हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में शामिल होगा, बल्कि जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की एक मिसाल भी कायम करेगा। दिसंबर 2023 में हुकूमत बनाने के बाद हमने राजेंद्र नगर में 100 एकड़ ज़मीन इस मंसूबे के लिए मख्तस की। जोन 1 के काम जारी हैं और आज हम जोन 2 रिहायशी इमारत की बुनियाद रख रहे हैं, जिसे आइंदा साल दिसंबर तक मुकम्मल करने का हदफ है। रियासत भर में 49 अदालतों और मुतादिद रिहायशी मंसूबों पर भी काम जारी है ताकि अदलिया को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सकें। हम यकीन रखते हैं कि तीनों सुतूनों को बाहमी एहतराम के साथ काम करना चाहिए और टकराव से बचना चाहिए। हम न सिर्फ अदालती फ़ैसलों बल्कि उनके मुशाहदात और तजावीज़ का भी एहतराम करते हैं। आज हैदराबाद के लिए एक तारीख़ी दिन है। हम आइंदा सदी के लिए एक अहम यादगार और अवामी ज़िंदगी के एक मजबूत सुतून की बुनियाद रख रहे हैं। गवर्नमेंट व्हिप आदि श्रीनिवास ने इल्ज़ाम लगाया है कि रियासत में बीआरएस और बीजेपी पार्टियां आपस में मिली हुई हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इब्राहीमपट्टनम और खानापुर म्यूनसिपल चेयरमैन इंतखाबात में दोनों पार्टियों ने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के ओहदे आपस में बांट लिए, जिससे उनकी मिली भगत जाहिर होती है। उन्होंने बीजेपी सदर रामचंद्र राव के उस बयान पर सवाल उठाया कि किसी से इत्तेहाद नहीं है और केटीआर पर भी तनकीद की कि वो इस मामले पर खामोश हैं। आदि श्रीनिवास के मुताबिक दोनों पार्टियां माजी में भी साथ काम करती रही हैं और आइंदा भी मिलकर ही काम करेंगी। रुकन पार्लियामेंट मल्काजगिरी टाला राजेंद्र ने कहा कि वो बीआरएस छोड़कर 5 साल पहले बीजेपी में शामिल हुए और पार्टी तब्दील करने की अफवाहें गलत हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि पार्टी बदलना आसान नहीं और वो अपने उसूलों पर कायम हैं। उन्होंने केसीआर पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें न सिर्फ पार्टी से निकाला गया बल्कि हिरासा भी किया गया। साथ ही मौजूदा हुकूमत पर भी तनकीद करते हुए कहा कि अवाम में नाराज़गी है और मीडिया को मैनेज किया जा रहा है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर भी तनकीद करते हुए कहा कि वो झूठ की बुनियाद पर इक़्तिदार में आए और इसी तरह हुकूमत चला रहे हैं। इटाला राजेंद्र ने कहा कि वो ओहदों के लिए नहीं बल्कि उसूलों के लिए सियासत करते हैं। उन्होंने आइंदा इंतखाबात में जीत का दावा किया। तेलंगाना जागृति के सदर के कविता ने बंजारा हिल्स में मुनक्किदा सिंगारणी इजलास में सिंगारणी को बचाने के लिए नई तहरीक चलाने का ऐलान किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस हुकूमत और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि मजदूरों की भर्तियों पर नहीं बल्कि हुकूमत की बदउनवानियों पर तहकीकात होनी चाहिए। कविता ने सिंगारणी पर 47,000 करोड़ के बकायाजात फौरी जारी करने, मजदूरों को सहूलियात फराहम करने और मुतनाज़ा सोलर लिथियम माहिदों की जांच का मुतालबा किया। उन्होंने खबरदार किया कि मजदूरों के खिलाफ कार्रवाइयां बंद न हुई तो बड़ी सतह पर वो तहरीक चलाएंगे। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने अंबरपेट हल्के के काचीगुड़ा और नल्लाकुंटा डिविजन्स में मुख्तलिफ बस्तियों, अपार्टमेंट्स और पार्क्स का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बसंत अपार्टमेंट, श्री साई कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्क, गंगालागुड्डा पार्क और नरेंद्र पार्क में कायम ओपन जिम्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बदलती तर्ज ज़िंदगी की वजह से जिस्मानी सरगर्मियाँ कम और जहनी दबाव ज़्यादा हो रहा है, जिससे सेहत के मसाइल बढ़ रहे हैं। उन्होंने आवाम को रोज़ाना योगा और वर्जिश, वॉक या जॉगिंग करने की भी तलकीन की। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के
फिट इंडिया मुहिम के तहत आवाम को सेहतमंद रखने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में ओपन जिम्स कायम किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि मसरूफ जिंदगी के बावजूद खुद को फिट रखने पर जरूर तवज्जो दें। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कोलंबिया बिजनेस स्कूल में खिताब करते हुए तेलंगाना को कामयाब स्टार्टअप रियासत करार दिया और कहा कि मुस्तकबिल खुद तख्लीक करना होता है। उन्होंने बताया कि के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत ने आईटी बरामदात और रोजगार में बड़ी तरक्की की, जबकि हैदराबाद आलमी कंपनियों का अहम मरकज बन गया। केटीआर ने कहा कि आइंदा तरक्की टेक्नोलॉजी और जिद्दत पर मुनहसिर होगी और नौजवानों को ख्यालात को अमली शक्ल देने पर तवज्जो देनी चाहिए। केटीआर इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। तेलंगाना के वजीर पोंगलटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि अगर केरला में यूडीएफ हुकूमत बरसर इख्तिदार आती है तो तेलंगाना की तर्ज पर अवामी फलाही स्कीमें नाफिज की जाएंगी और तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। वो मावेलिकरा असम्बली हल्के में यूडीएफ उम्मीदवार के हक में इंतखाबी मुहिम के दौरान खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ने 6 गारंटियों को मौसर और शफाफ तरीके से नाफिज करके अवाम का एतमाद जीता है और केरला में भी यही मॉडल अपनाया जाएगा। उन्होंने एलडीएफ हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि गुज़िश्ता 10 बरसों में तरक्की, रोजगार और सरमायाकारी के शोबों में वो नाकाम रही है। अवाम इस बार तब्दीली चाहते हैं और बेहतर हुक्मरानी के लिए यूडीएफ को इख्तिदार में लाना ज़रूरी है। उन्होंने बीजेपी पर भी तनकीद करते हुए कहा कि वो तकसीम की सियासत करती है और केरला में इसकी कोई जगह नहीं है। वजीर ने एतमाद जाहिर किया कि अवाम इस बार दुरुस्त फैसला लेते हुए एलडीएफ को हटाकर यूडीएफ हुकूमत कायम करेंगे। बाबू जगजीवन राम की 119वीं जयंती के मौके पर जुबली हिल्स में अपनी क़यामगाह पर बाबू जगजीवन राम को ख़िराज अक़ीदत पेश करते हुए वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने उनकी खिदमात को सराहा। उन्होंने कहा कि दलितों और महरूम तबक़ात के हुकूक़ के लिए उनकी जदोजहद काबिल तक़लीद है और उनकी तहरीक से मुतासिर होकर तेलंगाना हुकूमत समाजी इंसाफ के लिए काम कर रही है। ईस्टर के मौके पर जो यसु मसीह की दोबारा ज़िंदगी और इंसानियत के लिए उम्मीद और नई ज़िंदगी की अलामत है, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तमाम मसीही भाइयों और बहनों को दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि ये दिन सबकी ज़िंदगियों में अमन और खुशी लेकर आए और कहा कि ये त्यौहार सच्चाई, हमदर्दी और इत्तेहाद जैसी आला इक़दार पर अमल करने की तरगीब देता है। बीआरएस की तेलंगाना भवन में बाबू जगजीवन राम की जयंती बड़े एहतमाम से मनाई गई। इस मौके पर आरएस प्रवीण कुमार और रावल चंद्रशेखर रेड्डी समेत दीगर कायदीन ने उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर ख़िराज अक़ीदत पेश किया। कायदीन ने कहा कि बाबू जगजीवन राम ने महरूम तबक़ात की फलाह और समाजी बराबरी के लिए अजीम खिदमात अंजाम दी और उनके नज़रियात पर चलना ही उनके लिए हकीकी ख़िराज अक़ीदत होगा। हैदराबाद के बेगमपेट इलाके में सनत नगर के रुकन असम्बली तलसानी श्रीनिवास यादव ने ओल्ड कस्टम बस्ती में वाक़े राशन दुकान का अचानक मुआयना किया। मुकामी अफराद की शिकायत पर उन्होंने पाया कि दुकान में सिर्फ चावल फराहम किए जा रहे हैं जबकि गेहूं नहीं दिए जा रहे हैं। इस पर रुकन असम्बली ने दुकान के मुंतजिम से वजाहत तलब करते हुए नाराज़गी जाहिर की और कहा कि मामला आला हुक्काम के इल्म में लाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे कबल वो मुकामी नल्ला पोचम्मा मंदिर की सालगिरह के मौके पर पूजा में भी शरीक हुए। बीआरएस के साबिक वजीर हरीश राव ने नादरगुल में 373 एकड़ सरकारी जमीन पर तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए के मुबैना घोटाले का इल्जाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के बाअसर अफराद खुसूसन वजीर पोंगलटी श्रीनिवास रेड्डी के खानदान की पुश्तपनाही से ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं और गरीब किसानों को ज़बरदस्ती बेदखल किया जा रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हाईकोर्ट के अहकामात के बावजूद बाउंसर्स के ज़रिए किसानों पर हमले करवाए जा रहे हैं और हुक्काम खामोश तमाशाई बने हुए हैं।
हरीश राव ने मुतालबा किया कि काबिजीन को फौरी गिरफ्तार करके किसानों को जमीन वापस दी जाए, वरना बीआरएस अवामी एहतजाज शुरू करेगी। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने बल्दिया की जानिब से चौक के घड़ी के इलाके में इनेदामी कार्रवाई के बाद मुतासरा छोटे ताजिरों के कारोबार को दोबारा तामीर करवाया। मीडिया से बात करते हुए मीर जुल्फ़िकार अली ने बताया कि यह काम पीर के दिन तक मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने बताया कि उनकी मौजूदगी में यह काम जारी है। हालांकि पुलिस ने काम रुकवाने की कोशिश की थी। इस मौके पर साबिक रुकन बलदिया सुहेल महमूद कादरी के अलावा मजलिस के इब्तदाई सुदूर और मोतमदीन मौजूद थे। सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने दूध बाउली के इलाके चंदूलाल बारादरी में वाक़ सालार मिल्लत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में SIR हेल्प डेस्क का इफ्तिताह अंजाम दिया। मज़कूरा हेल्प डेस्क अवाम की सहूलत के लिए कायम किए गए हैं, जो मौसर तरीके से खिदमात अंजाम देते हुए अवाम को सहूलत पहुँचाएंगे। इस सिलसिले में मकीनों से अपील की गई है कि अपने घर के करीब हेल्प डेस्क सेंटर से तमाम तफसीलात हासिल करके SIR की तकमील करें। इस मौके पर मजलिस के साबिक कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने घर घर जाकर SIR से मुताल्लिक कामों का जायजा लिया। उन्होंने मैपिंग के कामों को साल 2022 की फहरिस्त राय दहिंदगान के मुताबिक यकीनी बनाने की तरबियत दी। इस मौके पर मजलिस के साबिक कॉरपोरेटर्स और इब्तदाई सुदूर मोतमदीन इस काम में बड़ी मुस्तैदी से जुटे हुए हैं ताकि अहल राय दहिंदों के नामों का इंदराज हो सके। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो BLOs के साथ ताउन करें, जिसके लिए मजलिस के हेल्प डेस्क अवाम की सहूलत के लिए खिदमात अंजाम दे रहे हैं। सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने पीने की पानी लाइन की मरम्मत करवाई। तफसीलात के मुताबिक किशन बाग चौराहे पर 6 खतर की पीने की पानी की लाइन से पानी खारिज होने की वजह से अवाम को मुश्किलात पेश आ रही थीं। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने महकमे आबरसानी के अहदेदारों को तलब करते हुए मसाइल की एकसुई के लिए कहा, जिस पर महकमे आबरसानी के अहदेदारों ने फौरी काम शुरू करते हुए मसाइल की एकसुई कर दी। मज़कूरा कामों को पूरा करने के बाद मोहम्मद मुबीन ने दौरा करके मुआयना किया और इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सुदूर और मुतमदीन मौजूद थे। जलपल्ली में मुकामी मजलिस के दफ्तर में SIR के सिलसिले में एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग अहमद सादी और बलदिया जलपल्ली के साबिक चेयरमैन अब्दुल्ला सादी के अलावा सैयद मुश्ताक और मजलिस के इब्तदाई सुदूर और मोतमदीन ने शिरकत की। इस मौके पर सैयद मुश्ताक ने शुरका को SIR के ताल्लुक से ज़रूरी मालूमात के बारे में तरबियत फराहम की। तेलंगाना के कई अजला में हफ्ते की आधी रात के बाद गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। कामारेड्डी, सिरसिल्ला, संगारेड्डी, विकाराबाद, रंगारेड्डी और मेदक समेत मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद के शुमाली इलाकों में भी कहीं कहीं हल्की बारिश हुई, जिसकी तस्दीक हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद घंटों के दौरान मेरचल, घटकेसर, यदाद्री, सदीपेट, जंगांव, सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जगतियाल, मंचरियाल और हनमकुंडा अजला में गरज चमक के साथ हल्की ता दरमियानी बारिश का इम्कान है। तेलंगाना में अप्रैल के महीने में गैर मामूली तौर पर हालिया बारिशों के बाद दर्ज हरारत मामूल से कम है। तेलंगाना भर में इतवार को दर्ज हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सुलेमान नगर डिवीजन के इलाके MM पहाड़ी में एक शख्स ने फांसी ले ली। तफसीलात के मुताबिक मुतवफ़िक़ की शनाख्त सैयद नवाज़ की हैसियत से हुई है। मुकामी अफराद ने उसकी अत्तापुर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर को खबर कर दी, जिस पर पुलिस की टीम ने फौरी मुकामी वाक़या पहुँचकर जायज़ा लिया। इस दौरान मुकामी साबिक रुकन बलदिया नवाजुद्दीन भी वहाँ पहुँचे। खुदकुशी की वजह मालूम नहीं हो सकी। मुतवफ़्फ़ी के अफराद खाना का कहना है कि मुतवफ़्फ़ी और उनकी बीवी के साथ फ़ोन पर बात करने के मौजू को लेकर मसाइल पैदा हो रहे थे। अत्तापुर पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी हैं, जबकि लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है।
गुड्स ट्रांसपोर्ट व ड्राइवर्स के मसाइल की यकसुई के लिए तेलंगाना गुड्स ट्रांसपोर्ट एंड ड्राइवर्स एसोसिएशन का आगाज़ किया गया। एसोसिएशन के सदर एमडी रहमान ने बताया कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार करने वाले मसाइल से दो चार हैं, साथ ही ड्राइवर्स को भी उनकी मुनासिब उजरत और काम नहीं मिल पा रहा है। ट्रांसपोर्ट सनत को फ़रोग़ देने और ड्राइवर्स को रोज़गार की फराहमी के अव्वलीन मकसद के लिए एसोसिएशन का क़याम अमल में लाया गया है। ये एसोसिएशन एक प्लेटफॉर्म की हैसियत से खिदमत अंजाम देगी। उन्होंने एसोसिएशन के अहदेदारों का तारुफ करवाया और कहा कि इस शोबे के ज़रिए रोज़गार के वसाइल और बेहतर मौक़े तलाश किए जाएंगे। बालापुर पुलिस की जानिब से चबूतरा मिशन मुहिम चलाई गई। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर्स प्रसाद और नवीन ने दो टीमें जो 14 पुलिस स्टाफ पर मुश्तमिल थीं, मुख्तलिफ इलाकों में गश्त करते हुए रात के औकात में सड़क और चबूतरों पर बैठकर वक्त गुजारी करने वालों को निशाना बनाया। पुलिस अहदेदारों ने मंदी शॉप्स के मालिकों और रात देर गए कारोबार करने वालों को इंतबाह दिया कि वो कायदे और कवानीन पर सख्ती से अमल करके मुकर्ररा वक्त पर अपने कारोबार को बंद करें। बसूरत दीगर कातई अफराद के खिलाफ पुलिस सख्ती से पेश आएगी। माधवपुर इलाके में पेश आए एक सड़क हादसे में एक स्कूटर सवार खातून हलाक हो गईं। बताया जाता है कि एक डीसीएम गाड़ी ने स्कूटर को टक्कर मार दी थी। स्कूटर पर मियां बीवी सवार थे। इस हादसे में खातून हलाक हो गईं, जबकि डीसीएम गाड़ी टक्कर मारने के बाद स्कूटर को तकरीबन 1 किलोमीटर तक घसीटती रही। हादसे में खातून का शौहर जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स RF आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स, इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हाई कोर्ट जोन 2 इमारतों का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथों संगे बुनियाद। तमाम शहरियों को इंसाफ रसानी, वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी का खिताब। पार्टी छोड़ने की अफवाहें गलत, BRS पर हिरासा करने का इल्जाम। इटला राजेंद्र की वजीर आला पर तनकीद। सिंगरेणी को बचाने तहरीक शुरू करने कविता का ऐलान। मजदूरों के बकायाजात की अदायगी का किया मुतालबा।
اور مادھوپور میں سڑک حادثہ، بیوی ہلاک، شوہر زخمی۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ 4 TV خبر نامے کا سلسلہ آج یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت۔ دیکھتے رہیں 4 TV نیوز۔ خدا حافظ۔